सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहाँ हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। अरमान और अभीरा के बीच की दूरी जितनी बढ़ी थी, अब उतनी ही तेजी से हालात उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर रहे हैं। लेकिन यह मिलन इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हर कदम पर गलतफहमियां, झूठ और साजिशें रास्ता रोक कर खड़ी हैं। वैलेंटाइन डे का दिन जहाँ कई लोगों के लिए प्यार और खुशियों का प्रतीक होता है, वहीं अरमान और अभीरा के लिए यह दिन टकराव और कड़वी बातों से भरा रहा। दोनों एक मीटिंग के बहाने मिले जरूर, लेकिन दिलों की दूरी साफ दिखाई दी। अभीरा अपने अधिकारों की बात कर रही थी। वह चाहती थी कि उसे उसकी जमीन और उसका हक वापस मिले, बिना किसी शर्त के। दूसरी ओर अरमान अपने अहंकार और गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसने जमीन नहीं छोड़ी तो वह जबरदस्ती छीन लेगा। यह शब्द सिर्फ धमकी नहीं थे, बल्कि उनके रिश्ते में और दरार डालने वाले तीर साबित हुए। मीटिंग के बाद अभीरा भले ही बाहर से मजबूत दिखी, लेकिन अंदर से वह हिल चुकी थी। फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने काम में लग गई। उसका गैराज ही उसकी दुनिया है, जहां वह अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बना रही है। तभी वहां एक गाड़ी आती है, जिसके नाम पर अरमान का नाम लिखा होता है। नाम देखते ही उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है। वह खुद से कहती है कि अब उसे न अरमान का नाम सुनना है, न पढ़ना है, और न ही उसकी छाया तक अपने आसपास महसूस करनी है। वह यह भी ठान लेती है कि इस बार वह अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें अरमान नशे की हालत में बैठा होता है। वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा। उसका यह हाल देखकर साफ है कि अंदर ही अंदर वह भी टूट चुका है। वह उतरकर अभीरा की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर अपने कदम रोक लेता है, जैसे उसका अहंकार उसे रोक रहा हो। उसी वक्त पीछे से आती एक गाड़ी उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। अभीरा यह सब देखती है और बिना सोचे समझे दौड़ पड़ती है। वह अरमान को बचा लेती है। उस पल में न गुस्सा होता है, न नफरत, सिर्फ एक इंसानी चिंता और पुराने प्यार की झलक दिखाई देती है। अभीरा उसे अपने घर ले आती है। वह उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, उसे पानी पिलाती है, लेकिन अरमान होश में आते ही वहां से जाने की जिद करने लगता है। शायद उसे अपने टूटे हुए अहंकार से ज्यादा डर अभीरा के सामने कमजोर दिखने का है। आखिरकार मजबूर होकर अभीरा उसे पोद्दार हाउस छोड़ने जाती है। ये वही घर है जहां कभी उसने सपने देखे थे, लेकिन आज वही घर उसे अजनबी सा लगता है। पोद्दार हाउस में कदम रखते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। विद्या, जो अब तक झूठ के सहारे सब कुछ संभालती आई है, जल्द ही सच्चाई के सामने खड़ी होने वाली है। उसे डर है कि अगर उसका सच सामने आ गया तो अरमान उसे कभी माफ नहीं करेगा। वह यह भी जानती है कि अरमान के दिल में अभीरा के लिए जगह आज भी बाकी है। अगर हालात बदल गए तो शायद अरमान सब कुछ छोड़कर अभीरा और वाणी के पास चला जाए। यह डर ही उसे बेचैन किए हुए है। दूसरी ओर कॉलेज की दुनिया में भी एक अलग ही कहानी चल रही है। मायरा और वाणी की दोस्ती धीरे धीरे गहराती जा रही है। वाणी अपनी माँ के लिए गए लोन के बोझ तले दब चुकी है। उसे लगता है कि उसकी पढ़ाई उसकी माँ के त्याग का परिणाम है और उसे हर पल पढ़ाई में डूबे रहना चाहिए। वह खुद को किसी भी तरह की खुशी या दोस्ती से दूर रखती है। लेकिन मायरा उसे समझाती है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। वह कहती है कि डिग्री के साथ यादें भी ज़रूरी होती हैं। अगर कॉलेज ख़त्म हो गया और कोई दोस्त ही नहीं बना तो सारी मेहनत अधूरी लगेगी। हालांकि मायरा के इरादों पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। उसके स्वभाव में एक शरारत और चतुराई छिपी हुई है। कभी कभी लगता है कि वह वाणी को किसी बड़े प्लान का हिस्सा बना रही है। शायद आने वाली पार्टी में कुछ ऐसा होगा जो दोनों की जिंदगी बदल देगा। पार्टी की रात एक बड़ा धमाका लेकर आने वाली है। वहाँ कोई ऐसा राज खुलेगा या कोई ऐसी घटना होगी जो आगे चलकर अरमान और अभीरा के मिलन का रास्ता बनाएगी। इधर कृष की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। तान्या उसे अपनी कंपनी में नौकरी का मौका देती है, यह सोचकर कि शायद वह बदल गया होगा। लेकिन कृष अंदर से अब भी वही है। वह मेहर को फ़ोन करके अपनी वफादारी जताता है और तान्या को धोखा देने की तैयारी कर लेता है। यह धोखा आगे चलकर तान्या के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। काजल दीदी ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। उन्होंने विद्या से वचन ले लिया था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वह चुप रहकर झूठ का साथ देगी। बदले में जो भी काजल मांगेंगी विद्या को देना होगा। अब वह समय नज़दीक आ रहा है
जब यह वचन भारी पड़ सकता है। रिश्तों की डोरें इतनी उलझ चुकी हैं कि सुलझाने के लिए किसी बड़े त्याग या बड़े खुलासे की ज़रूरत पड़ेगी। अरमान और अभीरा के बीच की दूरी भले ही अभी बनी हुई है, लेकिन हालात बार बार उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। कभी हादसे के बहाने, कभी बच्चों के जरिए, तो कभी सच के सामने आने की वजह से। दोनों के दिल में जो प्यार दबा हुआ है, वह हर बार किसी न किसी रूप में सामने आ जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वे अपने अहंकार और गलतफहमियों को छोड़ पाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में झूठ का पर्दाफाश, रिश्तों की परीक्षा और सच्चे प्यार की ताकत देखने को मिलेगी। पोद्दार हाउस की दीवारों में छिपे राज बाहर आएंगे। कुछ रिश्ते टूटेंगे तो कुछ और मजबूत हो जाएंगे। मायरा और वाणी की दोस्ती भी एक नया मोड़ लेगी, जो शायद पूरी कहानी की दिशा बदल दे। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार को फैसला लेना होगा। कोई अपने स्वार्थ के लिए झूठ का साथ देगा, तो कोई सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। दर्शकों के लिए यह सफ़र भावनाओं, ड्रामा और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। प्यार, नफरत, बदला और माफ़ी, हर रंग एक साथ दिखाई देगा। और आखिरकार यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे, या फिर किस्मत उनके लिए कोई और रास्ता चुन चुकी है।